वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कानपुर में क्या हुआ है, क्या और होना चाहिए? शहर को बर्बाद कर दिया था पिछली सरकारों ने। मोदी जैसे झूठ बोल रहा वैसे ये झूठ बोल रहा है। भय मुक्त समाज हुआ, अपराध पर अंकुश लगा, 3 लाख लोगों का रोजगार समाप्त हुआ। धर्म के आधार पर ये आरक्षण करेंगे। आरक्षण तो होना चाहिए, केवल में दिखा दे तो हम अभी इस्तीफा दे देंगे। दिखाइए। एक मिनट रुकिए तो। इसके साथ ऐसे खड़े ऐसे कर रहे हैं, कोई तो गौड़ा का पोता बन रहा है। रुकिए तो। अरे भाई साहब, चाचा रुक जाओ। तो ये कानपुर है और ये कानपुर की कचहरी है। चारों तरफ आप देखेंगे वकीलों के अपने चैम्बर हैं और तमाम वकील हमारे साथ जुटे हुए हैं। कानपुर लोकसभा अपने आप में कानपुर एक ऐतिहासिक शहर है। अगर फिलहाल सांसद की बात करें, सत्यदेव पचौरी हैं, बीजेपी की तरफ से उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह बीजेपी से रमेश अवस्थी आए हैं चुनाव लड़ने। कांग्रेस की तरफ से बात करेंगे तो आलोक मिश्रा चुनावी मैदान में हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं कुलदीप भदौरिया। अब चुनाव में इस बार तीनों ही प्रत्याशियों अगर आप देखेंगे तो तीनों नए प्रत्याशी हैं लोकसभा के लिहाज से। तो जनता क्या सोच रही है, खास तौर पर जो प्रबुद्ध वर्ग, वकील वर्ग माना जाता है, एडवोकेट लोग जिनके पास पूरा कानपुर आसपास के लोग आते हैं, वो क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, वो समझने का प्रयास करेंगे। अगर समीकरणों की बात करें तो ये सवर्ण वोटर यहाँ पर ज़्यादा हैं, ब्राह्मण वोटर ज़्यादा हैं। इसीलिए कई बार जब प्रत्याशी चुनने की बारी आती है तो ज़्यादातर पार्टियाँ ब्राह्मण प्रत्याशी चुनती हैं। तो इस बार कांग्रेस से आलोक मिश्रा और बीजेपी की तरफ से रमेश अवस्थी हैं, दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे कानपुर के मुद्दों की। कानपुर जो अपने आप में एक तरफ मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट था, फिर मैनचेस्टर ऑफ यूपी रहा, मगर अब जब बात होती है इंडस्ट्री की तो सिकुड़ती जा रही है। आप लोगों से पहले मैं थोड़ा मुद्दे समझना चाहूँगा कि कानपुर चुनाव है, मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी। कितने साल से वकालत कर रहे हैं आप? 40 साल हो गए। 40 साल। 40 साल से वकालत कर रहे हैं तो 40 साल से कानपुर भी देख रहे होंगे। कानपुर कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे रहा, क्या हुआ। इस बार जब चुनाव है लोकसभा का तो क्या मुद्दे बढ़े इस बार चुनाव में? मुद्दा सबसे बड़ा अगर शहर का देखा जाए तो जाम का है, जो ये रोड पे जाम लगता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक बात आती राजनीतिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुद्दा में जो विकास का है, जो विकास हुआ है पहले से बहुत हुआ है विकास। और जैसे क्या हुआ है? सफाई, सबसे पहली बात सफाई, रोडों की सफाई। कभी झाड़ू तक नहीं लगती थी, आज सुबह जाते हैं टहलने के लिए तो झाड़ू दिखाई देती है कि झाड़ू लगे, सफाई हो रही है हर जगह। पार्कों में भी पार्क साफ़ सुथरी दिखाई दे रही हैं, पार्कों में पानी तक नहीं पड़ता था, पार्क सफाई दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये तो छोटे मुद्दे हमने बताए हैं, छोटी छोटी बातें बताई, जब सुबह उठ के जाते हैं तब की मैं बता। ऐसे हर चीज़ में विकास है, पहले से काफ़ी अच्छा विकास चल रहा है। अब आप पूछें कि क्या कौन से किसी आपने पता है मुद्दा सिर्फ एक ट्रैफिक है आपके हिसाब से, बाकी कानपुर में सब बढ़िया है, सब कुछ मिल चुका है, कोई जरूरत नहीं है कानपुर की। तो मुद्दे क्या है पूछ रहा हूँ मैं। मुद्दों में वो होता है जो अपेक्षाएं होती हैं, आप लोग को जो लगता हो कि कानपुर में क्या हुआ है, क्या और होना चाहिए, उनको लेकर क्या वो मुद्दा बन रहा है, ये समझना चाहता हूँ मैं। मुद्दे तो बहुत हैं, विकास के नाम से ही अभी मुद्दे बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से चल रहा है तरीका जो मोदी ने निकाला है या बीजेपी ने निकाला है, उससे लगता है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें, सारे विकास होंगे, आगे भी होंगे। क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। कब से कर रहे हैं वकालत आप? 26 साल हो गए। सब सीनियर वकील लोग हैं हमारे साथ। देखिए तो अब जैसे भाई साहब ने बताया, उन्होंने अपने मुद्दे बताया, आपके हिसाब से क्या मुद्दे चल रहे हैं चुनाव में? मुद्दे हैं भी कि नहीं हैं, या लोकल मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं? देखिए, राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और जहाँ तक इस शहर की बात है तो इस शहर को बर्बाद कर दिया था पिछली सरकारों ने। पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी आए हैं तो जो शहर के पार्क हैं, आपने अगर उन्हें पहले देखा हो और आज देखेंगे तो लगभग सारी सुविधाएं वो दे रहे हैं जो बड़े बड़े शहरों में है। मेट्रो का प्रोजेक्ट भी कानपुर में आ गया है, कानपुर का एयरपोर्ट भी काम करने लगा है। तो लोगों को उम्मीद बहुत है और मोदी जी की गारंटी है तो लोगों को विश्वास भी है और उम्मीद ये करते हैं कि हम लोग इन मुद्दों पे जीत भी हासिल करेंगे, क्योंकि सही सोच है, निर्णायक नेतृत्व है हमारा। और हमारा से क्या तात्पर्य, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हमारे देश का
हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं ना। हमारा नेतृत्व का मतलब हमारे देश का नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। तो नेतृत्व हमारा निर्णायक है, वो जो भी फैसला लेगा उससे कानपुर का भला बहुत हो सकता है। अभी तक हुआ है और आगे भी होगा। तो आपने जैसे एक काम गिनाया मेट्रो का, पार्क बताया आपने, साफ सफाई हुआ है, साफ सफाई। मगर कानपुर जिस चीज़ के लिए जाना चाहता है इंडस्ट्री, उसको लेकर कुछ हुआ? इंडस्ट्री के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वगैरह आए हैं, कुछ उद्योगपतियों ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है। जो इंडस्ट्री 40 साल पहले इसमें से बर्बाद हो चुकी थी, उनका पुनर्जीवन की संभावना बनी है। अच्छा, ये अभी तक निकल के आया है और उम्मीद हम लोग करते हैं कि कानपुर का भविष्य जो होगा वो बेहतर होगा। भविष्य बेहतर होगा आप 100%। क्या नाम है साहब आपका? कृष्णानंद झा। अच्छा, आप कितने साल से वकालत कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। तो जैसे भाई साहब लोगों ने मुद्दे गिनाए हैं और एक तरीके से आश्वस्त भी नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें ठीक हैं और बेहतर होंगी, आपको क्या लगता है? नहीं, नो डाउट कानपुर का विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। पूर्वव्रत जो सरकारें थी उतना ध्यान कानपुर पर नहीं दिया गया। जब से गवर्नमेंट आई और मोदी योगी की सरकार आई तो प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ, भयमुक्त समाज हुआ, अपराध पर अंकुश लगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बहुत सही कार्य हो रहे हैं और इसमें कोई कहने में कोई वो नहीं है कि नो डाउट गवर्नमेंट बननी चाहिए और बननी भी चाहिए, क्योंकि कानपुर के जो बेसिक मुद्दे हैं कानपुर में से बताया गया कि ट्रैफिक की समस्या, नो डाउट पहले की ट्रैफिक समस्या बहुत ख़राब थी। जब से इस गवर्नमेंट आई ट्रैफिक की समस्या में सुधार हुआ है और प्रयास चल रहा है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ और हम संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं सरकार आनी चाहिए। अच्छा, सरकार आनी चाहिए, आप संतुष्ट हैं? सब लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल संतुष्ट। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप द्विवेदी। जी। क्या आपको लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके साथ जो ठीक नहीं है, जिनमें काम होना चाहिए? कानपुर में 50,000 मजदूर 9 मिलें थी, उनमें काम करता था, जिससे 3 लाख लोग पलते थे और उनके बाहर जो खोंचा और ये ठेलिया लगाते थे, इस तरीके से 3 लाख लोगों का रोजगार समाप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, फूलबाग में मीटिंग की तो बोले थे कि मैं चिमनियों से धुआं निकलवाऊंगा। आज तक धुआं निकल रहा है, आदमी की धुआं निकल गया। भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस के समय बंद हुई। ये मोदी जैसे झूठ बोल रहा है, वैसे ये झूठ बोल रहा है। कोई करेगा, ये झूठ बोल रहे हैं। 10 साल से वो बैठे हुए हैं। 10 साल से वो बैठे हुए हैं। 10 साल में क्या किया उन्होंने? कानपुर धूल से भरा हुआ, धूल और गुबार से भरा हुआ शहर हो गया। मजदूरों के हाथ का काम छिन गया और धूल और गुबार उड़ रहा है। मेट्रो बनवा रहे हैं, सारे चौराहे बंद हैं, सब जाम है। अब या तो आप बोल लीजिए या हम बोल रहे हैं। जैसे आप लोग एक एक करके बोल रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। तो जैसे भाई साहब बोल रहे हैं उनको सुनिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, है ना? मोदी के झूठ करके दबाने की कोशिश यहाँ भी कर रहे हैं यार। ये आपको कहाँ दबा पाएंगे? आप नहीं दबा पाएंगे। हमारे साथ बच्चे हैं, हम तो इनसे सबसे सीनियर 75 में चल रहे हैं। अब गाली यही बचे हैं। लेकिन कोई भी विकास कानपुर में हुआ हो तो हमें बता दो। भाई साहब लोग जिसे कह रहे मेट्रो हैं को ये विकास मानते हैं। वो दूसरे देश के संस्थाओं को पैसा देने के लिए, अडानी अंबानी इनको पैसा देने के लिए ये सब विकास हो रहा है। उनको पैसा दो, वो विकास करेंगे। ये विकास नहीं है। कोई मेट्रो में बैठता नहीं है, खाली मेट्रो चलती है, खाली घूम रही है। 30 रुपया किराया और वो टेम्पो वाला 10 रुपये में पहुंचाता है। कौन मेट्रो में बैठेगा भाई? काहे के लिए मेट्रो चला रहे भाई? और जब बड़े शहरों के लिए एक डिमांड तो थी ना। डिमांड शुरुआत तो लखनऊ से अखिलेश यादव ने की थी, इसका डीपीआर भी ठीक है की थी उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने मेट्रो चलवाई। हमें जब देश मिला था, ये कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। देश जिस वक्त हमें मिला था भूखा नंगा था, लंगोटी थी नहीं और पेट के लिए रोटी थी नहीं। हमने यहाँ तक देश को पहुँचाया है। कितने IIT इन्होंने बनाए, कितने इन्होंने एम्स बनाए, क्या किया है? खाली झूठ, केवल झूठ पे दुनिया कायम करोगे? नहीं चलेगा। 150 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं। 150 से, पर बीजेपी तो 400 का नारा दे रही है। 400 झूठ का नारा है उनका। झूठ। के वाजपेयी एडवोकेट। अच्छा, वकील साहब को जाना, पहले इनसे बात कर लेता हूँ। नहीं, लाइन से चलिए। जी वकील साहब, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? जैसे भाई साहब ने बताया है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। अच्छा। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में अभी जो पेपर लीक हुआ है, नौजवानों के पास सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। MA, BCom, BSc, LLB
किए हुए लड़का बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। और मोदी जी की जो गारंटी है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल पाया। पेपर लीक हो गया, सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को इस नाकामी को छुपा रहे हैं। चारों ओर भय, भूख, बदहाली है। समझ रहे हैं? कहीं कुछ भय नहीं। है, भूख है, बदहाली है। है। अच्छा, भाई किस बात का है? भय, पीड़िता, रेप केस हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं। ईडी का है, सीबीआई का है, इसका भय है। आप लोग को भी बुलडोजर और ईडी और सीबीआई का हम डर लोग है। को नहीं, समाज का है, इसलिए तो समाज उस तरफ जा रहा है। मान्यवर, हमारा कहने का मतलब ये है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देश का नौजवान दो राह पे खड़ा है। योगी मोदी की सरकार के पास गारंटी नहीं है रोजगार की। आप बताएं, आप अखबार नवीस हैं। रोजगार एक बड़ी समस्या है। रोजगार की बड़ी समस्या, रोजगार के इसके जब- परिणाम भुगतने पड़ेंगे सरकार को। जैसे जैसे रोजगार आप लोग बात करते हैं, तमाम लोग रोजगार की बात करते हैं, तो सरकारी रोजगार की बात होती है तो सरकार कहती है कि भाई सबको रोजगार तो दिया नहीं जा सकता, उसका ऑल्टरनेटिव पे आप लोगों को लगता है कुछ काम हो रही है? 50,000 मशीनें चलती थी कानपुर में, 50,000 मजदूर रोज काम करता, 3 शिफ्ट में काम होता, कितने हाथ को रोजगार था। अब वो सब खत्म। आप कह रहे हैं सरकारी भी व्यवस्था नहीं है और गैर सरकारी जब बात होती है तो उसके लिए भी कुछ काम सेक्टर में ये जो मिलें थी सरकार ने इसीलिए ली थी कि वो प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं चला पा रहे थे, तो सरकार ने ले ली थी। और सरकार ने मिलें इसीलिए ली थी मजदूर की रोजी रोटी बची रहे। मैंने इस टेप्को के लिए आंदोलन किया था, बंसीलाल आए तो मैं गेट पे लेटा था। हमने मेरी छाती पे चढ़ के जाओ, वो बोले क्या चाहते क्या हो। हमने कि इस मिल को बंद नहीं होने देंगे। इसमें उन गरीबों को रोटी मिलती है, ज़्यादातर उसमें एससी या वो लोग जो जूते बनाने का काम करते थे उनके हाथ का काम नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने 1 रुपए में वो कारखाना खरीदा था सरकार ने और टेप्को को पूरी ताकत से फिर चलाया गया और इसमें सब मिलिट्री के जूते बनते थे। आपके पास मैं आता हूँ, पहले भाई साहब से बात कर लूँ, फिर मैं समझूंगा उस चीज़ को, इंडस्ट्री वाली बात को कि बंद आखिर क्यों, क्या समीकरण बने। आ रहा हूँ जी। जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र वर्मा। रविंद्र जी, जैसे कि भाई साहब ने गिनाया जब रोजगार के विषय पे, हाँ। तो मैंने कहा भाई कि सबको सरकारी रोजगार तो मिल नहीं सकता, तो बात आती है प्राइवेट रोजगार की। मैं ये समझता हूँ जो लोग सक्षम होते हैं, जिनको रोजगार करना होता है, वो अपना कुछ ना कुछ रोजगार कर लेते हैं। कोई सरकार घर बैठे रोजगार देने आई हो आज तक 70 साल में मैंने नहीं देखा। और जो कॉम्पिटेंट होते हैं वो रोजगार कर लेते हैं, वो गली गली रोजगार मांगते नहीं। आप कह रहे हैं सक्षम लोग नहीं है? जी, जिसको करना होता है वो सब रोजगार कर रहे हैं, और जिसको नहीं करना है वो बैठ करके हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो सरकार का मुंह देख रहे हैं। और जिसे करना है वो सब कर रहे हैं, जिनके पास किसी के पास रोजगार की कमी नहीं है। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, मुझे ध्यान है, जहाँ तक मेरी याद है, कानपुर में सड़कों पे कूड़े में और नालियों में सुअर लौटते थे, और अब साफ सफाई और डेवलपमेंट और मेट्रो आ गई तो वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि कूड़े में रहने की अच्छा, आप लोग ने एक काम गिनाया मेट्रो, है ना, एक साफ सफाई और पार्क। जी। अब जैसे रोजगार के विषय में बात कर रहे मैं हैं, आपको और भी और बताता क्या हूं। काम हुए? और भी इसमें मैं बताता हूँ, जो एक प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पहले घर गली में जो है ट्रांसफार्मर जल जाता था, बिजली का ट्रांसफार्मर 3-3 दिन चेंज नहीं होता था, कोई अल्टरनेट गाड़ी लगा खड़ी कर देते थे। अब 2 घंटे में काम होता है। अगर आप करेंगे तो कंप्लेंट अटेंड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे वो टेलीफोन से रिलेटेड हो, चाहे बिजली से रिलेटेड हो, या पानी से हो, कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत अटेंड होती है। उसके अलावा आप करप्शन नहीं है, हर काम में पहले पैसा पड़ता था, अब पैसा नहीं पड़ता है। करप्शन नहीं है। अब अपनी मतलब जनरली देखिए, इंसान की फितरत तो बात अलग है, हर एक इंडिविजुअल को ये नहीं कह सकते कि बीजेपी टाइम में, लेकिन करप्शन जो जनरली जो होता है जो गवर्नमेंट के लेवल पे, वो अब नहीं है। जब भाई साहब कह रहे हैं कि जहाँ 10 रुपए लगते तो वहाँ 50 रुपए लगे। उनके लगते होंगे, मेरे नहीं लगे। मेरे नहीं लगे। मेरे कह रहे हैं कि उनके। जी, मैं प्रदीप वाल्मीकि, वरिष्ठ कार्यकारिणी कानपुर बार एसोसिएशन। कानपुर बार से। आज ये जो स्थिति है, कहने का मतलब है कि कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग जो सक्षम हैं, सक्षम तो सभी हैं। आप योगी जी और मोदी जी जो कह रहे हैं कि बीएड वाले 2011 वाले संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी ये जो बीएड टेट 2011 का हूँ, वहाँ लाठीचार्ज करते हैं, दबा दी जाती है न्यूज़। और कोई भी चीज़ वो कहते हैं पेपर लीक हो गया, अब कि इनकी सरकार लीक हो जाएगी। सरकार लीक हो जाएगी तब पता चलेगा, क्योंकि जब आदमी का पेट पढ़ा लिखा लड़का सड़कों पर है, 30 साल 35 साल की उम्र पूरी कर लेता है, उसको जॉब नहीं मिलती। जब जॉब के लिए जाते हैं तो योगी जी कहते हैं कि आप जो योग्य नहीं है, तो योग्यता कहाँ से आएगी ना, डिग्री तो आपने भाई साहब बताएं कहाँ गए, चले गए? योग्यता की जो बात है, जैसे उन्होंने कहा कि सक्षम लोग नहीं, जो सक्षम लोग उनको नौकरी मिल रही है। ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि बीएड क्वालिफाइड है, सब सक्षम है,
अब हम किस सन में आप हैं? डिग्री मेरा 2012 का है जो मतलब कि बीएड टेट है, और वहाँ लाठी चार्ज होता है। मैं सुनील यादव जी संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं सफाई कर्मचारी का पुत्र भी हूँ। मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे। मोदी जी ने जो वहाँ पे पैर जो धो करके पिए थे सफाई कर्मचारियों के, आज सफाई कर्मचारियों की इतनी व्यवस्थाहीन है कि 5-5 हज़ार रुपये में वो कर रहे हैं ना। उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। बीमारी की लाचारी क्या है योगी और मोदी जी? खुद झाड़ू लगाने से क्या हो जाएगा? अभी बजबजाती नाली में झाड़ू लगाएं तब पता चलेगा। अभी जो इनके द्वारा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची श्रीवास्तव एडवोकेट है। अभी जो इनके द्वारा कहा गया है कि 2011 में बीएड किया था। 2011 में मोदी सरकार नहीं थी, 2011 में थी कांग्रेस की सरकार। 14 में आ गई, 14 में आ गई, 10 साल हो चुके हैं। लेकिन कोई भी सरकार एकदम से अचानक से जो है कोई भी बदलाव नहीं होते। मैडम 10 साल हो गए, अचानक थोड़ी ना। तो 10 साल में आप देखिए बदलाव कितने हुए हैं। जहाँ सड़कें जो 30 फीट की मेन रोड थे, हाईवे थे, जिनमें गड्ढे थे कि कमर रोज झटका देती थी कि पता नहीं कितने लोग बीमार हो गए थे। आज सड़कें आप देखिए, चले जाइए, आपकी गाड़ियाँ फर्राटा दौड़ती हुई चली जाती है। जब बिल्हौर की तरफ आप जाइए तो सड़कें जो है 8-8 फीट नीचे गड्ढों में घुस जाती थी। आज आप देखिए कितने हाईवे बने हुए हैं। सड़कें आप सिर्फ कानपुर की देखिए, कानपुर की सड़कों में कितनी चौड़ीकरण हो गई है। उसके बाद आप आइए सफाई के मुद्दे पे आइए। जहाँ पहले इतनी गंदगी होती थी, आज हमारे शहर जो है सफाई के मामले में वर्ल्ड रैंकिंग पे शामिल हो रहा है। एक समय था जहाँ यहाँ पे लोग आना नहीं पसंद करते थे, आज वर्ल्ड रैंकिंग पे सफाई के मामले में शहर शामिल हो रहा है। एमएसएमई का जो है कितना फायदा यहाँ पे क्या एमएसएमई में क्या हुआ है? जो छोटे व्यापारी थे उनको उनके व्यापार के लिए लोन दिए जा रहे हैं बिना किसी उसके पहले उन लोन के लिए जो भटकते रहते थे, अब वो खत्म हो गया है। उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप सीधे आइए वहाँ ट्रिब्यूनल में शिकायत करिए, आपका पैसा सामने वाली पार्टी से दिलवा दिया जाएगा। ये भी विकास के ही सब एक जरिए हैं। आज जाने कितने पुराने एक्ट जो पड़े हुए थे जिनका कोई वजूद नहीं था, उनको खत्म करके आज नए प्रणाली पे नए सब कुछ कानून ला दिए गए। सबसे ज्यादा आज हमें हमारा भारतीय कानून मिला है। जो 1860 से हम गुलामी की जिंदगी में जी रहे थे, आज 1 जुलाई से हम ये जो नया कानून आ रहा है, जो नए कानून बन रहा है, पूरा नया आईपीसी चेंज करके जो नया पिनल कोड बन रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? उसको लेकर के बाबा साहब के जो संविधान का पूरा घोर उल्लंघन होने वाला है, क्योंकि ये जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था पूरी तरीके से सही है और उसी पे ही वो होना चाहिए। संविधान थोड़ी ना बदल रहा है। अरे संविधान बदल ही रहा है। यहाँ पर क्या नाम है आपका? तुषार शर्मा एडवोकेट, मैं पूर्व मंत्री कानपुर बार से हूँ। अच्छा। यहाँ पर रोजगार को केवल सरकारी नौकरी माना गया है। ऐसे तो अधिवक्ता भी बेरोजगार है, जो प्राइवेट डॉक्टर है वो भी बेरोजगार है, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर वो भी बेरोजगार है। तो रोजगार सरकारी नहीं हो सकता है, उसके अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे और हमको स्वयं ढूंढने पड़े, अपनी योग्यता के अनुसार ढूंढने पड़ेंगे। जो नकल करके पास होगा उसको चाहिए सरकारी नौकरी, तो ये दिक्कत वाली बात है। जो फेयर से काम करे। और जो बात कानून की हो रही है, अब इनके मैनिफेस्टो में ही है कांग्रेस के कि धर्म के आधार पर ये आरक्षण करेंगे। आरक्षण तो होना चाहिए केवल मैनिफेस्टो में दिखा दे तो हम अभी इस्तीफा दे देंगे। दिखाइए, इस्तीफा देना दिखा दीजिए। मैनिफेस्टो में कांग्रेस के है, लिखा हुआ अगर दिखा दे, उसमें धर्म के आधार पर कह रहे दिखा दीजिए। उसमें गूगल में दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज, झूठ बोलने से क्या फायदा? बोल रहे हैं। हाँ, लालू प्रसाद कहीं नहीं है मैनिफेस्टो में, ऐसा कहीं नहीं। मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं है। मैनिफेस्टो भाई पूर्णतया लिखा हुआ नहीं है, लेकिन छुपा हुआ है। ये क्या बात हुई? जो लिखा हुआ वो बताइए। हम बता, आज लालू प्रसाद यादव ने भी अब सुबह कहा इन्होंने कि मुसलमानों को आरक्षण अलग से मिलना चाहिए। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पर ले लो। आप आर्थिक आधार पर सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर तुष्टिकरण की जो रणनीति है ये हमेशा करते आए हैं। जब घर का बंटवारा हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ जात देख के धर्म देख के नहीं दिया गया है। जो किसान योजना से पैसा आ रहा है वो धर्म और जात देख के नहीं आ रहा है। आज सीधे बैंक अकाउंट में आता था। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा लोग खा लेते, 15 पैसा पहुँचता है, और 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया मिल भी जाता है आदमी को। ये है मोदी युग। सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार का है। ये सबकी बौखलाहट है सारे दलों की। इतना बड़ा क्या हो गया कि वही पार्टी कभी राहुल गांधी के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते थे, इनको अखिलेश जी कहते थे, राहुल जी के लिए कहते थे। आज ऐसा कौन सी नौबत है, एक व्यक्ति से लड़ने के लिए पूरे सारे दल एक हो गए हैं कि इनको किसी तरीके से खत्म करो? ये क्या कारण है भाई? क्योंकि तुम्हारी बौखलाहट इस बात की भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। अभी तक खूब मिलकर देश को लूटा गया, अब मौका पर अंकुश लगने लगा है। भैया कह रहे हैं कि देश को लूटा जा रहा था भैया, मगर आप लोग दिया गया है। 50,000 लोग मजदूर मिलों में काम करते थे। कांग्रेस डायमंड बंद हुई।
मिले सब 10 साल बीजेपी ने खुलवाई, बीजेपी ने प्रयास किए हैं कई जगह। 10 साल हो गए बंद होने ने बंद करने में जंगा दी पूरी जमीन है। सरकार गई ना उनकी, सरकार 10 साल से आ भी नहीं पा रही है, 70 साल राज्य से भी गई। अरे बात तो सुनिए, ठीक है, 2 बार से सरकार नहीं आ पा रही, देखिए केंद्र में भी नहीं आ पा रही। ये देखिए 10 सालों में रोडें बनी हैं, हाईवे रोड बनी है, 10 सालों में 370 हटी है, 10 सालों में एक राज्य में यूसीसी लागू हो गया है, 10 सालों में बहुत से काम हुए हैं और राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारी रोजगार छीन लिया, मजदूरों का रोजगार छीन लिया, उतने काम हाथ बेकार हो गए और उनके बच्चे बेकार हो गए। नहीं तो जो एक मजदूर रिटायर होता था तो उसकी जगह दूसरा घर का कोई व्यक्ति लग जाता था। 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 2014 के 10 साल में। क्या नाम है आपका? आनंद गौतम एडवोकेट जी। अब जाकर के 200 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया पूरे भारत के ऊपर। 10 साल भ्रष्टाचार की बात कर, इलेक्ट्रॉल बांड आपने लिया, जो कहा कि सबसे बड़े व्यापारी है आपके सोम सांसद, इलेक्ट्रॉल बांड में उनसे कर्जा लिया और महंगाई दुगनी हुई। मोदी की गारंटी बिल्कुल झूठी गारंटी है। अच्छा, अगर किसकी गारंटी ठीक लगती है आपको? गारंटी ये है कि चुनाव का जो मुद्दा है, किसी धर्म राष्ट्र का कोई है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राष्ट्र और राज्य सारे धर्मों के लिए एक समान होते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। लोकतंत्र में ये है कि सभी के लिए बराबर संविधान है, बराबर कानून है। लेकिन यहाँ पर क्या कि एक धर्म को लेकर के आप रोजगार की बात करते नहीं हैं। अब आपने क्यों कहा था, अभी आपने कहा कि बेरोजगारी की बात, कि लोगों को रोजगार ढूंढना चाहिए। आपने क्यों कहा था कि हर साल हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपने क्यों कहा था कि हम 50 दिन में रोजगार देंगे, सरकारी रोजगार नहीं देंगे। ऐसे तो हम भी बेरोजगार हैं। रुकिए तो आपने कहा आपने कहा सरकारी रोजगार नहीं देंगे, गैर सरकारी रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई? कानपुर का बताइएगा। कानपुर में मेट्रो सब बन रही है, आदमी काम नहीं कर रहा है। अयोध्या मंदिर बना, अयोध्या का मंदिर बना यूपी में, आदमी काम नहीं कर रहा है वहाँ पर। आदमी काम कर रहा है, होटल्स बन रहे हैं, होटल्स इतने बन रहे हैं, इतने डेवलपमेंट, रेलवे में इतने काम हो रहे हैं, संविदा में लोग काम कर रहे हैं। कानपुर में मुरली मनोहर जोशी जी सांसद थे और कानपुर में मुरली मनोहर जी सांसद थे। जब जनता को कोई चिट्ठी लिखानी होती थी तो कहाँ जाए, दिल्ली जाए। और श्री प्रकाश जी सब सांसद थे। आज जो शताब्दी चल रही है, श्रमशक्ति चल रही है, विकास के विषय में सोचा है जो सांसद थे। आज जो कानपुर में विकास दिखाई दे रहा है वो श्री प्रकाश जी ने दिया है। और आज उसके बावजूद भी अब क्या हो रहा है यहाँ, अभी जो फिलहाल थोड़ा इतनी सारी चल रही है, उतनी शताब्दी नहीं चल रही है। थोड़ा कानपुर के सांसद की बात हो रही है, कानपुर में किस सांसद ने क्या किया। और आज जब रमेश अवस्थी जी हो जाएंगे सांसद, तब कहाँ फरखाबाद जाएंगे लोग चिट्ठी लिखाने। अभी मुरली मनोहर जी के लिए दिल्ली जाते थे। तो स्थानीय सांसद होना चाहिए। और श्री प्रकाश जी कानपुर के रौनक थे, कोयला मंत्री रहे, आपके भ्रष्टाचार का आरोप। कानपुर के सांसद की बात हो रही, कानपुर में अगर सबसे ज्यादा विकास किसी ने 1947 के बाद किया है तो वो श्री प्रकाश जायसवाल जी ने किया। अगर भैया शांति, आराम बात करते हैं ना। जैसे रुकिए तो आपने कहा श्री प्रकाश जायसवाल जी ने बहुत काम, बात तो सुनिए। अरे रुकिए भाई साहब, आप कह रहे श्री प्रकाश जायसवाल जी ने काम बहुत कराया, 3 बार वो जीते भी, फिर हारे क्यों और 2 बार लगातार? अब जब वहाँ झूठी राम भक्ति के आड़ पे जनता को भटकाया जा रहा है, और मशीन का भी बड़ा योगदान है, ईवीएम मशीन का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि इस सरकार को अंबानी अडानी चला रहे हैं। मोदी जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं, तो आप भाषण दीजिए और सारा देश का पैसा कुछ गुजरातियों के पास जाएगा, 15, 20, 25, जिसमें प्रमुख है अंबानी अडानी, उनके इंजीनियर लगे हुए हैं और मशीन से भी खेल होगा, ऐसा विश्वास है। जैसे भैया ने कहा कि अबानी और ये जो अभी तक जो सिपाही महोत्सव होता था, इस प्रदेश सरकार में जो सिपाही महोत्सव होता था, कहाँ का पैसा लगता था? अरे अमर सिंह जी आपके थे ना, हमारे थोड़ी थे अमर सिंह जी। आपने जब चाहे अमर सिंह को रखा, जब चाहे अमर सिंह को हटा दिया, जब चाहे अमर सिंह को रखा, आपने अमर सिंह पर आरोप लगा दिया, जो आज दिवंगत हो चुके हैं। ये प्रयास करिए, आपने भी कुछ छोड़ा नहीं है। इस प्रदेश को जितना लूटा इन लोगों ने, अब एक अच्छा सुशासन का माहौल चल रहा है। जितने भी गुंडे माफिया आज की डेट में साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं, आप करके गुंडाई दिखाइए। थाने में जाते थे, फुल गुंडाई करते थे आप लोग जाके।
आज कम से कम आपको प्रश्न लग गया, आप शांति के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम इस प्रदेश के सुशासन को सुकृत रूप से ढंग से चला रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। गुंडागर्दी खत्म हुई कह रहे हैं जी। जो उन्होंने कहा कि बेरोजगार हुए, ये बात कानून का पालन करना था, उनके बाद ये बात सही है कि ये लोग कह रहे हैं बेरोजगार हुए, लेकिन जनता नहीं हुई है। सारे विपक्षी दल हो गए। 10 साल से किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। लूट की छूट खत्म हो गई है। शौचालय, जनधन योजना, जेनरिक दवाइयाँ, आयुष्मान योजना, मुद्रा लोन, ये सब मोदी ने तो दिए हैं। विश्व स्तरीय सड़कें, हाईवे, क्या नहीं दिया। ये श्री प्रकाश जायसवाल के बारे में बता रहे हैं। ये जो पुल है यहाँ पे, जो आपको जोड़ता है रामत सियोड़ी पुल, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे शिलान्यास हुआ था इसका, और पूरा करने का सिर्फ बीजेपी ने लिया। 15 साल सांसद है श्री प्रकाश, और 5 बार फोटो खिंचवाई उन्होंने पुल को देखते हुए, लेकिन बना बीजेपी। आप बताइए, आप लोग आपस अलग अलग झगड़ा मत किया करिए। पूछना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा, रुकिए तो रुकिए। हाँ, जैसे भैया रुक जाओ भैया, रुक जाइए, मैं पूछ लूँ प्रश्न, मेरा काम पूछना है प्रश्न। देखिए हम लोग रुकिए। जैसे उन्होंने कहा श्री प्रकाश जायसवाल के समय में सीओडी का पुल बनने में 15 साल लग गए। ये बात सही है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सही तो है। देखिए, क्योंकि मैं भी रहने वाला कानपुर का ही हूँ। मैं सरकार के आपसे माध्यम से, ये लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ हम लोग खड़े हैं। आप क्या योगी जी खुद सरकार हो गए हैं? विकास दुबे जी को जिस तरीके से आप लेके आए, सार्वजनिक रूप से आपने हत्या कर दी, हत्या है वो, तो आपको कोर्ट बंद कर देनी चाहिए। जब आप न्याय देंगे तो फिर कोर्ट में काहे के लिए हमारे जज साहब बैठे जो न्याय देंगे? तो इसलिए ये नहीं कि आप न्याय देंगे कि नहीं ये क्रिमिनल है तो हम इसको गोली मार देंगे, तो फिर कोर्ट बंद कर देनी चाहिए और योगी जी को ही न्याय देना चाहिए। क्या नाम है? प्रश्न, मैं सतीश दीक्षित एडवोकेट। वकील साहब है, रुक जाइए, रुक जाओ यार, बहुत लेंगे तो जाए। पहले सब लोग एक साथ कैसे बोल रहे हैं? रुक जाइए, रुको। हाँ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट सभी से है मेरी। आप शुरू करो। हाँ बताओ। प्रश्न करिए। ये एनर्जी कानपुर के आदमी में हो सकती है। संबोधन करना माइक लाओ, शुरू करो, बताओ। जैसे इन्होंने विकास दुबे को लेकर आरोप लगाए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के, ये उनका फेक एनकाउंटर, वो उस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक मिनट मैं, अरे एक सेकंड, मैं गुंडों के बदमाशों के पक्ष में कतई नहीं हूँ। जो गुंडा हो, बदमाश हो, उसको विधिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दे दिया गया है। 1 मिनट, आपको ये अधिकार नहीं दे दिया है। जिसको आप जो चाहो उसको, जो आप कानून को ताक में रख करके, आप स्वयं कानून नहीं है। कानून अपना काम करेगा। जो गुंडा चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार, लेकिन ये सरकार, योगी और मोदी की सरकार, ये कानून को नहीं मान रही है। ये अहंकार की सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, और ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि दो आदमी न वहाँ कैबिनेट है, न वहाँ मंत्री है। अरे कैबिनेट है, पूरे मंत्री बैठे रहते हैं। सर बताइए यार, तुम भी देख रहे हो ना कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है। कृषि मंत्री, 1 मिनट, कृषि मंत्री, कल मोदी जी बहुत हो रहे हैं, कल वित्त मंत्रालय, कल मोदी जी भाषण दे रहे हैं, कल रक्षा मंत्रालय, कल मोदी जी। कोई मंत्री नहीं है, केवल 2 आदमी है, अमित शाह और मोदी। अमित शाह और मोदी जी ही देश को चला रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र पर जो कब्जा कर रहे हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए वक्त आ गया है, इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो बचना होगा। और ये भावनाओं पर संविधान को लेकर, भावनाओं पर मत रुकिए तो, अरे चाचा रुको। संविधान को लेकर वहां से आ रही है आवाज। हाँ ठीक, लोकतंत्र जिंदाबाद होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं संविधान को खतरा है ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोल रहे हैं
कि अगर संविधान को कुछ चेंज ही करना होता तो हमारे पास बहुमत लगातार 2 बार से हम कर दिए होते। नहीं तो ये बात आ क्यों रही है अचानक से? नहीं बहुमत नहीं कहाँ है? राज्यसभा में तो आदमी को निकाल के बिल पास कर रहे हैं ना। अब इन राज्यसभा में आदमियों को निकाल के बिल पास कर रहे हैं, सस्पेंड करके बिल पास कर रहे हैं। जितने बिल पास हुए हैं उन बिलों में आदमी को निकाल के बिल पास किया है। ये आज़ादी के बाद पहली सरकार है जो निकाल के बाहर कर देती, बिल पास कर लेती। ये आज़ादी के बाद पहली सरकार है जो इस तो जीत क्यों रहा है बार-बार? अरे ये भावनाएं भड़का कर, लोगों की भावनाओं को भड़का कर, लोगों के धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों की भावनाओं। कानपुर के लोग इतने मासूम हैं? ये वक्त होता है, ये समय आता होता है, ये वक्त और समय आता है। अब जनता समझ रही है। अब जनता आपकी बात जैसे कि राज्यसभा में अभी मुझे बहुमत नहीं, लोकसभा में 400 पार कर भी जाएंगे तो भी राज्यसभा में मुझे बहुमत नहीं है। तो हम तो लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा की बात तो अभी नहीं आ रही है। जहाँ बात अभी किसी ने यहाँ पर कहा कि विकास दुबे जी, वो विकास अभी तक किसी ने यहाँ पर बोला है कि विकास दुबे जी, वो शायद कई अन्य पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन ये किसी ऐसे अपराधी को जी लगाया जाए, निशंस पुलिस वालों को 7-7 लोगों का जनता के प्रतिनिधि थे, देखिए मारने का अधिकार नहीं था। और सुनिए, आप कहेंगे अतीक जी, आप कहेंगे मुख्तार अंसारी जी, तो मुख्तार अंसारी जी ने जिन्होंने अपराध, जिन्होंने स्वयं जीवन भर अपराध किया है, यही विचारधारा, यही अतीक जी, मुख्तार। अच्छा थोड़ा एक मिनट रुकिए। तो इसके साथ ऐसे खड़े हैं, ऐसे कर रहे हैं, कोई तो गौड़ा का पोता बन रहा है। रुकिए तो, अरे भाई साहब, चाचा रुक जाओ, एक मिनट रुकिए, चलो रुकिए, थोड़ा शांत होइए भैया, भाई साहब प्लीज शांत रहिए। अब मैं थोड़ा कानपुर के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, रमेश अवस्थी हैं, है ना, आलोक मिश्रा हैं, अभी जो सांसद यहाँ हैं, उनका काम कैसा? थोड़ा अब भाई साहब रुक जाइए, अरे रुक जाइए, नारेबाजी नहीं प्लीज। मैं यहाँ के भाई साहब प्लीज थोड़ा, अब आदमी कहेगा कानपुर गए, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों बात करते रहे, कानपुर में बात ही नहीं की। थोड़ा मैं कानपुर के बारे में जानना चाहता हूँ, यहाँ कैसा चुनाव चल रहा है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर कितना आप लोग खुश हैं, दुखी हैं, क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? प्राणनाथ मिश्रा एडवोकेट। क्या चल रहा है कानपुर? थोड़ा सब कानपुर बात होगी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा कानपुर के बारे में बताइए क्या चल रहा है? कानपुर का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चल रहा, बड़ा रोमांटिक चल रहा। रोमांटिक? हाँ, और कानपुर की जनता जो है बड़ा क्रांति की जननी रही। कानपुर क्रांतिकारियों का शहर रहा, बिल्कुल, और कानपुर का एक अलग मिजाज रहा। कानपुर सत्ता के बहाव में बहने वाला शहर नहीं। यहाँ का शहर का हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक। एशिया के मैनचेस्टर में जाने वाला शहर आज यहाँ की 20 मिलियन रो रही, हाँफ रही। मेट्रो आधी अधूरी पड़ी, कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है, जाम से आदमी जूझ रहा है। मूल चूल कोई परिवर्तन कानपुर में नहीं। 1800 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का आया, आज चाहे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था, पूरे कानपुर में 1000 गज का कोई पार्क नहीं गवर्नमेंट ऐसा बना पाई 10 साल में कि कोई वकील को, पब्लिक को, अस्पतालों का कोई मूल स्वरूप बदला हो, प्राइमरी विद्यालयों का मूल स्वरूप कोई बदला हो। केवल 5 किलो का राशन मिला, वो राशन पाने वाले बोल रहे हैं। ये तो आपने मुद्दे बता दिए। आप मुझे चुनाव के बारे में बताइए। बीजेपी से रमेश अवस्थी हैं, कांग्रेस की तरफ से आलोक मिश्रा हैं, बीएसपी की तरफ से कुलदीप भदौरिया हैं। इन तीनों के बीच क्या चल रहा है? क्या टक्कर चल रही है? कौन आगे चल रहा है? इस बार कांग्रेस यहाँ आगे चल रही है। अच्छा। इसलिए आगे चल रही है। आलोक मिश्रा क्यों लगता है आपको ऐसा? उसकी वजह ये लोकल का कैंडिडेट रमेश अवस्थी के बाहर के? यस, रमेश वो अवस्थी तो कहते हैं यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं, छात्र चुनाव जीता लड़े हुए, फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर गांव के पास के रहने वाले हैं। स्वरूप नगर में बहुत पहले उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था। राष्ट्रीय सहारा में सर्विस करते थे, राष्ट्रीय सहारा में जीएम हो गए, दिल्ली चले गए और दिल्ली से डायरेक्ट वहाँ से आए हैं। यहाँ पुराने जो आपके निवर्तमान सांसद जी थे सत्यदेव पचौरी जी, कैसा रहा उनका काम? पचौरी जी भले आदमी, राजनीतिक टेम्परामेंट के लोग हैं। हर व्यक्ति का जो उनके दरवाजे गया उन्होंने सम्मान किया, और मूलभूत योजनाएं जो भारत सरकार की थी कानपुर की तरफ प्रधानमंत्री की नज़र नहीं। केवल 1.5 किलोमीटर का रोड शो जागरण 17 किलोमीटर दिखा रहा है। देश का प्रधानमंत्री जागरण ने 17 किलोमीटर का रोड शो दिखाया। बड़ा दुर्भाग्य, जागरण जैसे अखबार को लानत आनी चाहिए। 1.5 किलोमीटर आगे चले गए, यानी पूरा कानपुर देखने नहीं उन्होंने मुनासिब समझा। ये हालत है। तो ये जैसे बता रहे हैं कि लोकल प्रत्याशी नहीं है, बाहर के हैं। सब भाजपा बाहर का ही प्रत्याशी थोपती है। सत्यदेव पचौरी बाहर के थे? मुरली कहाँ से आए थे? अभी तो सांसद पचौरी है, अभी नहीं है। उसके पहले तो थोपा था, उसके पहले तो थोपा था। पचौरी जी ठीक है, हमारे शहर के हैं, उनकी बात कभी मानी?
उनको कभी तवज्जो ही नहीं दिया बीजेपी ने। अच्छा, ऐसा क्यों और मंत्रालय नहीं दिया भाई। श्री प्रकाश जी कांग्रेस के मिनिस्टर थे, मंत्रालय थे। उत्तर प्रदेश में 2 बार वो सांसद रहे, मिनिस्ट्री रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। और कानपुर का एक इतिहास है, स्थान है, यहाँ की पॉपुलेशन है, बगल में लखनऊ है, वहाँ का विकास देख लीजिए। कानपुर का टैक्स देने में यूपी में कानपुर आगे और सबसे ज्यादा बदहाली के लिए रो रहा है। फिर भी आगे कुछ लोग खुश हैं, बड़ा विकास हो रहा है। अगर ऐसा ही विकास चाहिए तो तालाब बन जाएगा कानपुर को। भाजपा की 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अब मुरली मनोहर कानपुर के सांसद, कानपुर रो रहा है, रोई तो रहा। अगर वो खुश कर देते, भाजपा की 3 धरोहर, मुरली मनोहर, अब कुछ नहीं कर पाए शहर के लिए। मुरली मनोहर जोशी जो थे वो राष्ट्रीय नेता थे और एज के कारण उनको मंत्रालय नहीं दिया गया। पचौरी जी को सुन लीजिए। और विकास अगर कानपुर में नहीं हुआ तो फिर कहीं नहीं हुआ। अच्छा, विकास मेट्रो बन रही है, इनके अखिलेश जी बनवाने केवल योजना तो बीजेपी सब योजना लाते हैं, कांग्रेसी और सपा। मिनी पीजीआई का निर्माण हुआ, सुन लीजिए, मिनी पीजीआई का निर्माण हो रहा है। अरे सुन लीजिए, मिनी पीजीआई का निर्माण हो रहा है, रोडें बन रही है, मेट्रो बहुत त्वरित स्थिति से, मतलब बड़ी तेजी से बन रही है मेट्रो। अगर कुछ बनेगा तो कुछ थोड़ा बहुत आदमी को। प्रत्याशी के बारे में बताइए, प्रत्याशी के बारे में। प्रत्याशी निर्विवादित है, सौम्य है और बहुत अच्छा प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, पत्रकार रहा है और राष्ट्रीय सहारा में पत्रकार रहा है। यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और टॉप किया है एजुकेशन में, हर चीज में। उनको कानपुर की जनता इतना जानती है कि ट्रेन से दूसरा उतरता माला दूसरे पहना दी जाती है, याद है ना। हाथ मिला के हाथ धोने का प्रत्याशी है। किसी आदमी से हाथ मिलाता तो हाथ पहले धोता, अपने पस्ता को, अपना हाथ पहले साफ करता। आलोक मिश्रा के बारे में बता रहे हैं। कॉलेज में 600 रुपए से नौकरी शुरू की थी आलोक मिश्रा जी। कानपुर के क्राइस्ट कॉलेज में 600 रुपए से नौकरी शुरू की थी आलोक मिश्रा जी ने। जन्म जाति पूंजीपति नहीं है, अपनी मेहनत से उन्होंने बनाया अपना साम्राज्य। आलोक मिश्रा है क्या, पहले ये पूछो। एक सेकंड, आलोक मिश्रा इस कानपुर के लिए क्या सैक्रिफाइस किए, मैं पूछ रहा हूँ। विद्यालय चला रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। आलोक मिश्रा की बात। यस, और क्या, बिल्कुल कंफर्मेशन है। तो कौन क्या कर रहा है इसके लिए देखिए आप। बीजेपी की बात आप कहने के लिए नहीं, केवल बात किस बात की है। रमेश अवस्थी को बाहरी बता रहे हैं। देखिए रमेश अवस्थी, कोई कानपुर में किसी का नारा गड़ा हुआ बताइए। मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ, मैं 50 साल से मैं रह रहा हूँ कानपुर में। कानपुर का रहने, फरुखाबाद का रहने वाला व्यक्ति अगर कानपुर में आ गया और रह रहा तो कहाँ कहाँ जाएगा। आप कहने लग जाइए कि मोदी जी कहाँ के पैदा हुए, दिल्ली कैसे चलाएंगे। ये मापदंड नहीं है। मापदंड इस बात का है कि भाजपा की एक जिम्मेदारी है, वो कानपुर बहुत बड़ा नगर है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। आप क्या क्या नहीं हो रहा है। आप लोग 4 कहने वाले लोग आगे, आपके करने से पूरा कानपुर चलेगा। हम उनको कहना चाहते हैं, उन लोगों को जो लोग बुराई करते हैं। किसकी बुराई करते हैं? किसकी? भाजपा की, रमेश अवस्थी की। उनसे पूछिए, मैं भाजपा के लोगों से ही पूछता हूँ, मैं आम जनमानस का आदमी हूँ। आप कह रहे हैं भाजपा के लोग जो रमेश अवस्थी की बुराई करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मैं उनसे नहीं तो क्या भाजपा वाले भी विरोध कर रहे हैं? विरोध किए हैं, इसी वजह से ये लोग कह रहे हैं, इसके अलावा कोई बोलने वाला नहीं है। उनसे पूछो उनकी हैसियत क्या है कानपुर में, उनकी हैसियत कानपुर में, जो लोग विरोध किए हैं। अरे बजरंग दल के मैं, अरे भाई आपसे बात हो गई है ना, हमारी आप बोलने दीजिए, उनकी हैसियत क्या है। इस कानपुर में भारतीय जनता पार्टी लाखों वोट से जीत रही है, लाखों वोट से, 2 लाख प्लस। किसी की हिम्मत नहीं है उसको छू जाए। जोशी ने जीत पाए 2 लाख। हम कहते हैं बड़े बड़े लोग आ जाएं, जिसकी हिम्मत हो वो आ जाए। ये वोटर का मिजाज है। मैं खड़ा हो जाता, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीता 2 लाख से। कोई भी खड़ा हो जाएगा, जो ये विरोध कर रहे हैं आज ये खड़े हो जाए, भाजपा मिल जाएगी, ये जीत जाएंगे। क्यों? भाजपा की स्थिति इस देश और इस प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं सब, तो ये सारी बातें केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग कर रहे हैं, यहाँ और कोई नहीं। भाजपा के अलावा कोई नहीं है। भाजपा ने जो कुछ किया है केवल मोदी देखा जा रहा है। क्या नहीं किया, मैं आपसे पूछा हूँ, यही बताइए, क्या नहीं किया कानपुर के लिए? अरे क्या एयरपोर्ट बेचे,
बीजेपी ने ये किया जो रेलवे स्टेशन हमारी सरकारों ने बनाए थे उनको अंबानी अदानी को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सुई से लेकर जहाज तक इस देश में बनता था। इन्होंने क्या बनाया? HCL हमारे देश में कांग्रेस जमाने बना हुआ, IIT कांग्रेस की देन है। सुन लीजिए, सारी मिलें किसके टाइम पे बंद हुई है? सारी मिलें कानपुर की बंद हुई, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया था, तो ये किसके टाइम पे बंद हुई है? तो चला देते ना 10 साल से। नहीं तो आप चलाते हैं ना, आपकी सरकार है, कौन चला गए भाई? एक मिनट HCL किसका? HCL एक मिनट मिस्टर दीक्षित, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि मिले कांग्रेस के टाइम बंद हुई, भाई साहब कह रहे हैं आपने चलाई क्यों नहीं? HCL रुकिए, अरे पहले मेरी सुनिए, एक मिनट सुनिए मिस्टर प्राण जी। HCL किसके जमाने का पैदा किया हुआ है? हम अरे आप क्या जाने रहे हो? पूरे 70 साल जिसने राज किया HCL बनाया उसने, लेकिन HCL ने बनाया क्या इस देश के लिए? जब तक भारतीय जनता पार्टी आई उसके लिए HCL ने क्या बनाया? क्या बना रही है HCL? क्या बना रही है भाई? किस तरीके से कितने हवाई जहाज, कितने मारक क्षमता के जो जहाज बन रहे हैं, किसको कहने वाला? ये सब कहने वाली बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। मैं पूछता हूँ आपने क्या किया? अपनी बात बताइए, वो आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा पेपर लीक कर रही है, हर नौजवान को बेरोजगार कर रही। कोई ऐसा पेपर नहीं होता जो लीक आउट ना होता हो। पेपर लीक बताइए। देखिए मैं पेपर लीक पर बताना चाहता हूँ। देखिए लोगों को बेरोजगार करना, एक आप साइलेंट होइए, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। नहीं देखिए, मैं सिर्फ रुक जाइए, मैं सिर्फ अधिवक्ताओं से मिलने आया था और किसी से ये पूछ के नहीं आया हूँ। आप थोड़ा कैमरे की जगह दे दीजिए भैया। मेरे दोस्त 8,500 हैंड पाइप लगे थे पूरे शहर में, जो खड़ा हैंड पाइप आज 8 हैंड पाइप कचेरी में लगे थे। कैमरे की जगह दे दीजिए। हिंदुस्तान का आदमी सरकारी पानी नहीं पी सकता, खरीदने को मजबूर। ये हालत 10 साल में है भाजपा की। एक चैम्बर में कंटेनर आता है, खरीद के लाते हैं लोग, कंटेनर लाते हैं अपने चैम्बर में। फ्री का पानी नहीं पी सकता। और भैया अपने देश एक बात तो है भैया, योगी की सरकार में गुंडे तो खत्म हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बीजेपी में चले गए सारे गुंडे। अजय कपूर देखिए, वो क्लीन वहाँ बिल्कुल साफ। इरफान सोलंकी नहीं जा रहा बीजेपी में, तो उसके ऊपर धनंजय सिंह में भी जाएगा। बीजेपी में जाओ तो ऐसी मशीनें साफ कर देती है, वापस एक मारी ले रहा ब्राउजिंग पाउडर। सुनिए अब सुन लिया आप मेरी सुनिए। उनके खिलाफ सुन ले, बोल लिया ना आपने जवाब ले लिया। देखिए दो चीजें समझिए, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री इतना नौटंकीबाज है, बता दें। व्यक्तिगत आक्षेप ताली बजवा रहा था कोरोना में। अरे वो चलिए भाई, ये थे कानपुर के वकील, और कानपुर में क्या चल रहा है वो तो कम पता चला, प्रदेश दुनिया में क्या चल रहा है वो सब पता चल गया। यही कानपुर है, यही कानपुर के लोग हैं। आप देखते रहिए टी9 डिजिटल।